पीबीएन के बारे में ये है कि आपने एक्सपायर्ड डोमेन्स लेनी होती हैं, उसके लिए डिफरेंट साइट्स हैं, उसमें मूनसी है, ठीक है, और इसके अलावा है buy-pr.com, ठीक है, और इसके अलावा है एक्सपायर्ड डोमेन्स, इसमें .net है साथ, expireddomains.net, ओके, buy-pr.com से मिल जाएंगी, उनसे से भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो हैं जी फ्री रिसोर्सेज, जहाँ से आपने डोमेन लेनी है और वो डोमेन लेके आपने जो है उसको रजिस्टर करना है। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोगों ने बनाया है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, डोमिनेटर, यार ऐसे ही आ जाएगा आई थिंक, तो लिखना पड़ेगा, ओके, डोमिनेटर, ये हो गया जी। एक्सपायर्ड डोमेन्स आ गया, इसके बाद आ गया buy-pr.com है, और इसके बाद आ जाता है मून से, ये डिफरेंट है यहाँ पर। यहाँ पर ये है, ये एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं। इसमें ये डी डोमिनेट जो सॉफ्टवेयर है ये हमने इस तरह से बनाया है कि मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें सरखपाई नहीं करना पड़ती। सरखपाई से मुराद ये है कि जब आपने एक सिंगल डोमेन लेनी होती है ना, तो आपको उसके बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना, आपने लिंक्स कैसे बनाने हैं। आप मेजेस्टिक एसईओ में जाते हो और मेजेस्टिक एसईओ में जाके आप जो है उसको अपने डोमेन को डालते हो, तो वहाँ से उसका लिंक रिकॉर्ड आ जाता है। और लिंक रिकॉर्ड के अंदर आपको सारा पता चलता है इस बंदे ने कहाँ कहाँ पे लिंक्स बनाए हैं। इसी तरह जब आपने डोमेन लेनी होती है तो आपने जाके उसका लिंक रिकॉर्ड या लिंक प्रोफाइल देखना होता है। लिंक प्रोफाइल में ये देखना होता है कि इस डोमेन की अगर ये अथॉरिटी है तो इस डोमेन ने कहाँ कहाँ से लिंक लेके ये अथॉरिटी बनाई है। अगर तो उसने अच्छी वेबसाइट से लिंक्स लिए हुए हैं और उस डोमेन की अथॉरिटी अच्छी है तो इसका मतलब है वो एक अच्छी डोमेन है। अगर उसने लो लेवल साइटों से, लो लेवल साइट्स हैं, स्पैम साइट्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, वहाँ से जाके उसने लिंक्स बनाए हैं और कुछ अथॉरिटी गेन की है, इसका मतलब है वो स्पैम डोमेन है। स्पैम डोमेन को आपने नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको एक एक्सपर्ट लेवल अचीव करना पड़ता है और आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। हर चीज़ देखनी है, आपने लिंक प्रोफाइल देखना है, आपने एंकर टेक्स्ट देखने हैं, एंकर टेक्स्ट उस डोमेन ने कहाँ पर क्या क्या बनाया है। तो पीबीएन इसलिए थोड़ा सा एडवांस लेवल चीज़ है। उसको लेमैन अप्रोच बनाने के लिए, एक आम आदमी तक रसाई देने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, डी डोमिनेटर, ठीक है। डी डोमिनेटर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप सिर्फ इसको कीवर्ड देते हो कि मेरी साइट है बेडशीट्स के ऊपर, या मेरी साइट है प्लास्टिक मग्स के ऊपर, या प्लास्टिक जग के ऊपर, या मेरी साइट है वाटर बॉटल्स पे। तो आप सिर्फ इसको कीवर्ड दोगे, उस कीवर्ड के रिलेटेड ये पूरे जो डोमेन्स हैं उन सबको जाके स्क्रैप करेगा, स्कैन करेगा और देखेगा कहाँ कहाँ पर डोमेन जो है वो अवेलेबल है, एक्सपायर्ड है और उसकी अथॉरिटी अच्छी है। तो आपको वो डोमेन ला के देगा और उसके सारे फैक्टर से खुद ही एनालाइज करेगा। आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ये सारे फैक्टर दिखा देगा, देखें जी इसमें ये चीज़ है और यहाँ पर इसमें ये खामी है, यहाँ पर ये खूबी है, आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल आपको ईजी कर देता है। मैनुअली आप ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारे बंदों के साथ फ्रॉड होता है कि वो मैनुअली डोमेन देखते हैं और उसके जो मैट्रिक्स होते हैं उससे इंस्पायर हो जाते हैं, इंस्पायर बोल रहा है, इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा डोमेन है। तो लेकिन बाद में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं स्पैम हुआ होता है, आप उसको नहीं देख सकते। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, ये कह रहे हैं क्रिएट योर ओन प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स इजीली, नो मोर ऑक्शन हेडेक, नो वेस्टिंग टाइम फॉर फाइंडिंग एंड बाइंग एक्सपेंसिव एक्सपायर्ड एजेड डोमेन, क्रॉल अनलिमिटेड एक्सपायर्ड डोमेन्स विद हाई स्पीड। क्रॉलिंग बोलते हैं कि वो डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट डोमेन्स को जाके स्कैन करता है और वहाँ से लेके आता है आपके लिए अच्छी डोमेन, ठीक है। और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है इसके लिए, आप जस्ट इसको कीवर्ड देकर आप ओवर द नाइट इसको छोड़ देते हो, ये सॉफ्टवेयर खुद ही ढूंढता रहता है। फुली ऑटोमेटेड है। डोमेन मैट्रिक्स क्या करता है, गेट ऑल मेजर डोमेन मैट्रिक्स लाइक मेजेस्टिक
ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, फिर उसकी रेशो, ये आपने रेशो देखनी होती है कि ये रेशो कितनी है, बैकलिंक्स देखता है कितने हैं, रेफरेंस डोमेन्स देखता है, उसका मोज का PADA और मोज का रैंक, और ये इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि ये स्पैम स्कोर बताता है, ठीक है। डी डोमिनेटर इजीज आउट मैनुअली इसकी कैलकुलेशन करता है स्पैम की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है हमने इसमें बनाया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोलते हैं कि वो जाके डिफरेंट डिफरेंट जगहों से मैट्रिक्स देखता है, मसलन AHREF में स्पैम है या मोज में स्पैम है, उसका एक कंबाइंड स्कोर बना के आपको दिखाता है ये डोमेन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें डोमेन रेसुरेक्शन है। डोमेन रेसुरेक्शन से क्या मुराद है कि आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। PBN जब आप बनाते हैं, कोई ब्लॉग नेटवर्क बनाते हैं, उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आप सेम वैसा ही ब्लॉग नेटवर्क बनाओ जैसा कि पहले थी वो ब्लॉग, सेम वैसा ही ब्लॉग बनाओ जैसे वो पहले था, एक्सपायर होने से पहले। ब्लॉग नेटवर्क होता क्या है? प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। इसमें ये होता है कि फर्ज करो कि US के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे अभी हो रहे हैं या पहले हुए थे लीप ईयर में, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें एक कैंडिडेट था, उसकी एक वेबसाइट है, या एक एक उसका बैलेट पेपर प्रिंटिंग की एक वेबसाइट थी, या कोई और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी जो पॉलिटिशियंस को सर्विसेज दे रही थी। उसने इलेक्शन के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, एक डेमो सी कंपनी थी, लेकिन वो कंपनी जाहिर है उस वक्त उसके पास मिलियंस ऑफ विजिट्स होंगे और उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उससे मतलब उसको रिकमेंड कर रहे होंगे या उससे सर्विसेज ले रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो पॉलिटिशियन का इवेंट खत्म होगा तो क्या हो गया, उसने वो डोमेन ड्रॉप कर दी, वो डोमेन छोड़ दी। लेकिन उस डोमेन में अथॉरिटी तो है, और उस डोमेन में पूरी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स निच की पूरी अथॉरिटी है, और आपकी कोई पॉलिटिक्स के ऊपर वेबसाइट है, आपको कोई आर्टिकल है, आप क्या करेंगे, वो वाले एक्सपायर्ड डोमेन को दोबारा खरीदेंगे, वही नाम मिल जाता है दोबारा, और उसकी वैसी ही वेबसाइट बनाएंगे, वही उस पर आर्टिकल डालेंगे, और वहां से अपनी वेबसाइट को लिंक दे देंगे, जिससे उसकी वो टोटल अथॉरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और आप इजीली उससे लिंक करोगे। और बहुत टोटल अथॉरिटी से मुराद ये है कि मेजर पार्ट ऑफ दैट अथॉरिटी वो आपको वोट करेगा गूगल में रैंक करने के लिए। ये मैंने एक पॉलिटिक्स की एग्जांपल दी। सेम इसी तरह वाटर बॉटल्स है, तो वाटर बॉटल्स बनाने वाली कोई कंपनी थी, जो कि उस कंपनी ने 3-4 साल ऑपरेट किया USA में। बाद में क्या हुआ, कंपनी ने बिजनेस चेंज कर लिया, उन्होंने वो डोमेन छोड़ दी, वो डोमेन अब एक्सपायर पड़ी है, लेकिन उस डोमेन की एक अथॉरिटी है, 3 इयर्स वो बिजनेस रहा है वहाँ पर कंपनी में और वहाँ की कम्युनिटी में, तो वहाँ की सोसाइटी में। तो क्या है कि उसकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है गूगल में। आप क्या करते हो, सेम उसी कंपनी को दोबारा रजिस्टर करते हो और अपनी वाटर बॉटल वाली वेबसाइट को वहां से लिंक देते हो। तो ये बेसिकली आइडिया है ब्लॉग नेटवर्क्स बनाने का, और ये सॉफ्टवेयर आपको ये सारी ऐसी वेबसाइट्स निकाल के देता है। वो पर्सनल बंदों की भी हो सकती हैं, वो कंपनी की वेबसाइट भी हो सकती है, वो किसी ब्रांड की वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हो सकती है, या कोई और वेबसाइट हो सकती है जो कि उस वक्त वायरल हो, जिसकी आगे ट्रैफिक हो, ठीक है। लाइक अभी पाकिस्तान में एक siyaasat.tk है, ठीक है, या और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। अगर उनमें से कोई वेबसाइट ड्रॉप होती है, अगर आप उसको परचेज करते हैं, तो आपके पास एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट आती है। इसी तरह हर मार्केट में, हर निच में, फर्नीचर में, गारमेंट्स में, ग्रोसरी में, या गार्डन में, किचन में, इन सारी मार्केट्स में कोई ना कोई वेबसाइट्स जो है वो एक्सपायर होती रहती हैं, ठीक है। और उन वेबसाइट को ढूंढ के और वैसी ही सेम वेबसाइट दोबारा बनाना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। क्या आप अपना एक ब्लॉग नेटवर्क बना लेते हो, नेटवर्क ऑफ ब्लॉग्स, जो कि प्राइवेटली आपका ही है, और आप अपनी वेबसाइट को वहां से लिंक्स देते हो, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? 1 लिखिए अगर क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है PBN में तो पूछ सकता है अभी भी।